तो पहला नाम है मंगेश चाल से। तो मैं अभी उनको पैनलिस्ट लिंक में दे रहा हूँ ऑप्शन। एक मिनट। ओके मंगेश जी, आपको मैं ऑप्शन दिया है, पैनलिस्ट का प्रमोट किया है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन या शेयरिंग कर सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। थैंक यू नीरज सर, थैंक यू। कैमरा ऑन कीजिए। हाँ बराबर। नमस्कार सभी को, डिलन सर को नमस्कार। फर्स्ट टाइम आपसे बात करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। लगभग एक साल, नमस्ते नमस्ते, लगभग एक साल हो चुका है अनपोस्ट में ज्वाइन होते हुए। हर क्यूएनए में आपको सुनते हैं, हर अपडेट में आपको सुनते हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि आप बहुत दूर है, बहुत करीबी लगते हो। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रहा हूँ तो एक अलग ही मतलब एक अलग वाइब्रेशन आ रही है बॉडी में। तो सबका धन्यवाद, और नीरज सर का भी धन्यवाद जिन्होंने सच्चा फाउंडर का एक अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया था। इसके पहले जो एक प्रोग्राम हुआ था वही सच्चा फाउंडर का, उसमें भी मैं टॉप 5 में आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 क्वेश्चन रॉन्ग होने की वजह से मैं वहां से बैक चला गया था। और अगेन ये नया प्रोग्राम फिर से उन्होंने स्टार्ट किया तो उसमें मैं विजेता हुआ। तो ये जो अपडेट्स वगैरह सब आते हैं तो हम डेली वेबिनार्स देखते हैं, इसकी वजह से हम लोग इतना अपडेट रह पाते हैं। बैक ऑफिस की जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। तो मेरा नाम मंगेश चाल से है, मैं नासिक महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। और साथ ही साथ मेरे एक फ्रेंड की माध्यम से मुझे ये ऑन पेस का अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने 1 साल पहले इसको ज्वाइन किया, देखा, 2 वेबिनार देखते से ही मैंने तुरंत इसमें फाउंडरशिप ले ली। तो थैंक यू वेरी मच। और मेरी कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मैं जब बैक ऑफिस लॉग इन करता हूँ तो सबसे ऊपर जो 6 डॉट्स आते हैं उसमें हमारे 20 प्रोडक्ट्स हैं टोटल। तो वो जो हम उस पर जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद एक नया विंडो ओपन होता है। नया विंडो ओपन होने के बाद सबसे ऊपर टॉप में बिकम अ फाउंडर मेंबर, वहाँ पर एक टैब रहता है। जिससे मैं वहाँ पर क्लिक करता हूँ ना, तो वो क्लिक करने के बाद जब हम वहाँ पर एक लिंक आती है इनवाइटेड बाय, जैसे मेरा नाम मंगेश चाल से, तो मेरे इसमें क्या हो रहा है, वो मेरे डाउनलाइन का एक बंदा है, उनका नाम आ रहा है इसमें। और जब मैं माई लिंक्स का जो ऑप्शन है, माई लिंक्स में जाके यदि मैं वो कोई भी लिंक कॉपी करता हूँ, जो भी 49 है, 49 की 49 भी अगर कॉपी करूंगा तो इन्वर्टेड बाय मंगेश चाल से आता है। लेकिन वहां पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इन्वर्टेड बाय और किसी का नाम आता है। यस, वो ऐसे हो रहा है। देखिए, जब आप जो डॉट्स हैं उसको क्लिक करते हैं तो आपको ऑन पैसिव की वेबसाइट पे वो आप चले जाते हो बेसिकली। ओके, वो इंडिपेंडेंट वेबसाइट है ऑन पैसिव, तो वहां पे चले जाते हो बेसिकली। अब उस वेबसाइट पे रैंडमली कोई भी नाम आ सकते हैं। ओके, कोई भी उसमें वो नहीं है। ओके, किसी का भी आ सकता है। तो जब वहां पे आप क्लिक करते हो तो इसलिए आपको कहीं भी मतलब कि आप वो चले जाते हो। बट जब आप अपने बैक ऑफिस से किसी भी लिंक को क्लिक करोगे, जो कि आपके 49 लिंक्स हैं वहां पे तब वो फिर आपका वहां पे जाएगा। तो ये डिफरेंस है थोड़ा। अगर वैसे भी वहां से मत क्लिक करिए, अगर वैसे भी www.onpassive.com आप लिख लोगे और वहां पे जाके कहीं क्लिक करो तो वो आपको स्पॉन्सर कोई और ही दिखेगा, मतलब कि आपको जो भी उसका नाम दिखेगा स्पॉन्सर। ओके, बट ओनली एंड ओनली जब आप अपने बैक ऑफिस से जाओगे तब ओनली आप अपने एक्चुअल लिंक देख पाते हो। तो ये वो डिफरेंस है। ओके, ठीक है सर, बस यही पूछना था। और सर वो डोमेन का क्या है, मतलब कब तक आ सकता है डोमेन? मतलब सारा कुछ है। देखो, जो डोमेन एक प्रोडक्ट है बेसिकली ना, वो क्योंकि डोमेन मतलब कि आपका आइडेंटिटी है, ये मान के चलिए आपके बिजनेस की आइडेंटिटी है या जो भी है। ठीक है, तो डोमेन नेम वो चीज है, इंटरनेट की दुनिया आपको मालूम है। ठीक है ना, तो उस डोमेन नेम्स को दुनिया में लाने के लिए उसकी ऑथेंटिसिटी की, यस ये सही जगह पे सही सही डोमेन नेम है आपके आइडेंटिटी, तो उसकी बहुत सारी रेगुलेशंस हैं बेसिकली गवर्नमेंट्स की। ओके, एक सिस्टम की, इंटरनेट की रेगुलेशंस हैं। तो वो सारी की सारी जो रेगुलेशंस हैं उस पे आपको वो पास करनी होती सारी चीजें बेसिकली। ओके, ओनली एंड ओनली उसके बाद ही आप एक डोमेन प्रोवाइडर बनते हो मार्केट में। ओके,
तो वो सारी की सारी जितनी भी जो भी ऑथराइजेशंस हैं ये मान के चलिए इंटरनेट की, तो वो ऑन पैसिव ने ऑलमोस्ट सब ले चुके हैं। ओके, वो भी डन है सारे जितने प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो इसीलिए उसको जब लॉन्च किया जाएगा तो सारी जो ऑथराइजेशंस दुनिया भर की बहुत सारी होती हैं बेसिकली, उसकी एक चीज नहीं है, उसमें काफी चीजें हैं, तो वो सारी की सारी आपको लेनी पड़ती हैं, अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, लीगल्स भी हैं उसमें बहुत सारे। ओके, तो वो सारा कुछ है, वो ऑलरेडी ऑन पैसिव में लिया हुआ है, तो इसलिए वो प्रोडक्ट यहाँ पे है, वो ऑलरेडी बन रहा है ऑलमोस्ट। जब भी आपके सामने मेरे ख्याल अभी आने वाला डाटा सेंटर्स के साथ आएगा बेसिकली प्रोडक्ट ना, जब हमारे डाटा सेंटर्स बिल्कुल रेडी हो जाए तो उसके साथ वो प्रोडक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आएगा। Okay. Good morning, sir. Dhiran, sir. Can I ask one question? Yes, JV, welcome. Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, all of you. Good morning, all of you panelists also. My name is JV Rao. Can you please... JV, sorry. जब आपने बोला कि आई एम JV Rao, तो उसके बाद आप बोला कि yes, I am your friend. जैसे ऐश बोलते हैं कि I am Ash Muffar, I am your friend. बोला I am JV Rao, I am your friend. Yes. I am JV Rao, your friend. Yes, absolutely correct. And sir, can you please explain about OSTEP, how to log in, how to submit credentials? OSTEP, right now, already got it. Okay, I'll speak in Hindi, JV. Because how can I understand English? How can I understand English? I know you understand Hindi. I know. No worries. Okay, it's a very simple process. I think you all must have seen that process. Just go there and put your business name, and if you don't have any business, then you can go with the on passive as your business. But now here is a problem. Okay, when we are entering the on passive name, organization name, it show already exists. Already exists. Not, yes, because so many people they are like they don't have a business. Okay, so then Ash ne bola tha, like Ash has told that you can put on passive as your business, but now because ये वो डुप्लीकेट नहीं होगा। ओके, सो ऑन पैसिव जब बार बार लोग कर रहे हैं तो वो डुप्लीकेट हो रहा है वो चीज सारी। ओके, सो मे बी उसको हम चेंज कर सकते हैं, ऑन पैसिव 1 या ऑन पैसिव 2, 3, 4 जो भी मिले वहां पे वो डाल सकते हैं, या उसके आगे कुछ डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल योर नेम लाइक जीवी ऑन पैसिव या ऑन पैसिव जीवी, या जो भी अपना नेम डाल दो बेसिकली, तो दैट इज गुड फॉर एवरीवन। ओके, तो जो भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनका बिजनेस नहीं है वो ऑन पैसिव डाल रहे हैं, बट वहां पे लिख रहा है कि दिस यूजर नेम हैज ऑलरेडी बीन टेकन, so what you can do is you just put your name over there. Okay, on passive JV Rao, on passive Neeraj, on passive this, on passive this. Okay, that वो उससे हेल्प एंड सिंपल, उसको जाओ फोन नंबर डालिए, दैट्स इट। लोगो इज नॉट कंपलसरी, लोगो आप डाल भी सकते हो एंड नहीं भी डाल सकते हो, वो नहीं है। जहां पे स्टार लगा हुआ है हर एक चीज के ऊपर एक रेड कलर का स्टार हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट पर्टिकुलर फील्ड इज इंपॉर्टेंट, others are not important. So if you don't want to put the logo of on passive, okay, leave it. Just put your home address, your phone number, your email, and you are good to go for a login. And then just refresh it, and the other page will open, जहाँ पे वो सारा कुछ details हैं। ओके, जस्ट ट्राई इट आउट, जो भी चीजें उसमें चले उसमें भी कुछ ऐसे कुछ चीजें वो भी वर्क नहीं कर रही, बट बहुत सारी वर्क कर रही हैं, ऑलमोस्ट 70 to 80% जो वर्क कर रहे हैं। तो वहाँ पे डालिए, जस्ट पुट योर नेम, पुट योर फैमिली नेम, समवन एज ए एम्प्लॉय, just try it out. Okay, play it with, put your salary in dollars, like a JV Rao is worth $100 an hour. Okay, put your salary over there. So many things. Okay, you can try it out. But still I am not getting control admin panel right now, but no. I come you are admin when you are logging from your back office, you are admin actually. You will see your ID number over there. Okay, go to right hand. No. It show completely one empty page only. It show not any columns like payroll and nothing else. No, only it shows even just now I was just मैं उसको देख रहा था, मैं कर रहा था, I was doing that, उसमें सारा कुछ है, वो जस्ट आपको क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि it has so many, go to its menu. Okay, आप उसके मेन्यू में जाइए और उसमें बहुत कुछ है एक्चुअली में। Okay, so just I think we should I think go to, like Ash has shared a video over there,
and we should just go and study that video and then go back when on passive Ash launched this OStaff. There our tech team had explained all those things, that how to log in, what particular function is for what. So I think we have to go back and watch that webinar which our tech team is sharing with all of us. I think then we will. Okay, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Welcome. जस्ट टू ऐड, यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि मैं क्या उसमें डालूं, तो मेरा एक सिंपल आइडिया है और मेरे हमारे टीम के साथ शेयर किया था कि हमारे घर पे जो बाई आती है हाउस मेड, उसका अटेंडेंस डालो, कुछ नहीं तो तो आप यानी एटलीस्ट मैं जिनकी कंपनी नहीं है उनके लिए सजेशन है. थैंक यू. और अभी मैं दूसरे विनर को बुलाना चाहता हूँ. नहीं सॉरी नीरज, इसी का टॉपिक चल रहा है, तो आई मस्ट से दैट कि यस इट्स गुड कि आप अपने मेड, क्योंकि आपके घर में काम करने हैं तो वो भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम. बट व्हाई नॉट टू पुट योर नेम वहां पे कि यस आज मैंने लॉगिन किया है दिस डे में, आज मैंने लॉगिन किया इसलिए मैं OStaff में जा पा रहा हूँ, ताकि आपको आपके पास भी अपना रिकॉर्ड रहे वो सारा कि मैं हर रोज लॉगिन करता हूँ, मेरी भी वहाँ पे हाजिरी लगती है. अगर आप अपने को ही उसमें पेरोल पे रखें कि अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो मुझे उस दिन की जस्ट वर्चुअल पे में भी ओके $1, $2, $10, $15 ये मेरे वर्थ है, तो डालिए. उससे क्या होगा कि आपको भी आदत पड़ेगी, आप डेली वहां जाओगे, आप हेल्प कर रहे हो बेसिकली बेटा टेस्टिंग के लिए, वो सारी चीजें बेसिकली ओके. अगर आप बिजनेस नहीं है तो आप खुद ही तो बिजनेस हो. जस्ट रियलाइज दिस is on passive, this is your business, so why not go there and put your name as a owner. For example, you are a CEO good of your business, okay, so go there, वहाँ पे अपना नाम डालिए, आप अपनी हाजिरी लगाइए, रोज की डेट है वहाँ पे, कैलेंडर है, सारा कुछ, रोज की हाजिरी डालिए. एट द एंड ऑफ द मंथ आप देखिए कि आपने कितने दिन लॉग इन किया, कितने दिन क्या किया, तो वो भी सेम ही चीज है ओके. तो आई थिंक हम जितने भी फाउंडर हैं एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, ये ऑन पैसिव की बेटा टेस्टिंग में भी हेल्प कर रहे हैं, तो एक हमें आदत भी पड़ेगी, एक मे भी आने वाले टाइम में हम लोग बिजनेस अपना चला सकते हैं. तो जब हम बिजनेस चलाएंगे, हमें ऑलरेडी हम यूज टू हुए होंगे इस प्रोडक्ट के, और हमें तो ये होगा कि यस हमारे पास एक दुनिया की टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर है जो कि अगर आज मैं अपना बिजनेस खोल रहा हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी मेरी पेरोल्स, मेरी दिस थिंग, मेरी दैट थिंग, वो ऑलरेडी मेरे हाथ में है. तो आपको एज ए यूजर भी हो वहाँ पे और आपको उसकी प्रैक्टिस भी है. आई थिंक सबको ऐसा करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच गुरस्मिंदर जी, बहुत अच्छा आइडिया है. खुद का अटेंडेंस कीजिए, वो हमारे यानी एक्टिवेशन, आप जितना एक्टिव रहेंगे वो ऑन पैसिव को फायदा है और आपको भी फायदा है, तो डेफिनेटली वो ट्राई कीजिए. मिस्टर हमारे सेकंड विनर है सर नीरज सर, मैं एक चीज बोलना चाहता था. हाँ बोलिए. हाँ डीलन सर, जैसे कि ये सच्चा फाउंडर के जितने भी विनर्स है, तो मैं कहना चाहता था कि जैसे एस सर ने लास्ट टाइम बताया था कि हैदराबाद कंपनी विजिट के लिए हम रैंडमली 100 पीपल या भी जो भी क्राइटेरिया है उनको हम सिलेक्ट करेंगे, तो क्यों ना अगर आप इन्हें मतलब नाम सजेस्ट करोगे कि ये 2 फाउंडर्स को अगर वहाँ पर भेजा जाए, क्योंकि ये सच्चा फाउंडर मतलब जो एक्टिव बंदा है वही विनर होता है. तो जितने भी विनर्स है यदि आप अगर उनको सजेस्ट करोगे तो मुझे नहीं लगता वो मना करेंगे. यस, वेरी गुड आइडिया. मैं यस डेफिनेटली इस बात को हम क्राइटेरिया, क्योंकि एश भी बेसिकली जो एक्टिव लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो फाउंडर हैं, यूट्यूबर्स हैं या जो भी हैं, मतलब ओके, तो डेफिनेटली उनको मौका देना चाहते हैं. तो व्हाई नॉट कि जो सच्चे फाउंडर हैं, जो उनको मालूम है व्हाट इज ऑन पैसिव, वो पढ़ते हैं, देखते हैं ऑन पैसिव को, इतनी नॉलेज रखते हैं, तो व्हाई नॉट वो भी. ठीक है, आपका आइडिया बहुत अच्छा, मैंने नोट कर लिया, एंड डेफिनेटली इसको भी जब भी ऐश सोचेंगे फाउंडर्स को भेजने के लिए तो वहाँ पे इसको भी क्राइटेरिया बनाया है. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. वेलकम. अब मैं इंजीनियर हूँ. ऑन पैसिव को मैंने 31 मई 2021 में ज्वाइन किया था, जिसके लिए मैं मेरे स्पॉन्सर मिस्टर भास्कर राव, जो कि बेसिकली आर्मी से हैं,
उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी थी। एंड इस पूरे सिस्टम में अगर मैं देखूँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक हम दोनों ना मिले हैं और ना हम ऐसे एक दूसरे को जानते हैं। ऑन कॉल हमारी बातें हुई थी और उसी ट्रस्ट पे एंड ऑन पैसिव का जो सिस्टम था उसको मैंने बेसिकली अंडरस्टैंड किया, क्योंकि मैंने उनसे टाइम लिया था। एंड इस टाइम पे हुआ क्या था कि जब एक गिव एंड टेक वाली एक्टिविटी चल रही थी, क्योंकि मैं जॉब के साथ में अच्छा कमा भी रहा था और अपने मतलब अच्छी लाइफ भी जी रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक हमें कुछ कमी लग रही थी कि जो हम कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते थे लाइफ के अंदर। तो उस चीज को देखते हुए मैं कुछ ना कुछ मार्केट में सर्च कर रहा था, तभी मैंने कुछ एक ऑप्शन मुझे मिला था जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस मंच से। एंड मैं उनको किसी ग्रुप के माध्यम से मिला और मैंने उनको अपना सिस्टम शेयर किया। एंड रिवर्ट में उन्होंने मुझे अपना सिस्टम शेयर किया, बोले कि आप भी इसको अंडरस्टैंड करो एंड देन एक हफ्ते के बाद हम लोग मिलेंगे और समझेंगे कि किसको क्या ज्वाइन करना है। एंड रियली मैंने उनके द्वारा दी हुई एक दो वीडियो देखी थी जिसमें नीरज सर, केडी शुक्ला सर, इन लोगों के थे एंड आपके भी कुछ स्पीच थी। एंड मैंने जब उसको देखा तो रियली मतलब मुझे लगा कि इसमें कुछ ज्यादा पावर है जो हम चाह रहे हैं। मतलब एक्चुअल में ये वो चीज है कि जो जॉब के साथ हमें कुछ एक ऊंचाई तक ले जा सकती है, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब करना वो भी अपने आप में एक बड़ा टास्क है आज की डेट में, टाइम और ये सबको लेते हुए। क्योंकि मैं जॉब के साथ में अपना तो सब कुछ कर रहा था बट दूसरों का कुछ भला नहीं कर पा रहा था, मीन्स दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, जो एक मेरी फैमिली और मेरा हमेशा रहता था कि हमें दूसरों के लिए भी कुछ करना है। तो सर ऑन पैसिव से पहले जब मैंने कभी भी किसी नेटवर्किंग कंपनी के लिए लोगों से बात करता था तो लोग कहते थे कि यार टाइम नहीं हुआ इसलिए नहीं आ पाया, कुछ न कुछ तो मैं छोटा मोटा ढूंढता रहता था और करता रहता था। आज जब सब ऑनलाइन हो गई ये चीजें तो तब लोग ये कहते हैं कि यार आज मैं देख नहीं पाया। तो मैं इस मंच से उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं आज कि आज उनके पास समय नहीं है, कहीं कल ऐसा ना हो जाए जब वो हमें ढूंढ रहे हैं और हमारे पास उनके लिए समय ना हो, क्योंकि ये 12 लाख लोगों का कारवां अब रुकने वाला नहीं है, ये आगे ही बढ़ने वाला है और यही ऑन पैसिव की पावर भी है। और इसीलिए हम आज इस सिस्टम पे जो भरोसा है हमें, उसलिए हम कहते हैं कि सारे बिजनेस एक तरफ और ऑन पैसिव एक तरफ, और हमें इस पे आज गर्व भी है। तो सर अंत में मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक मैसेज देना चाहूंगा कि आज की डेट में हमने मोबाइल को मनोरंजन का एक साधन बना दिया हुआ है। मीन्स आज इंटरटेनमेंट के अलावा कुछ नहीं है मोबाइल पर। अगर हम देखें, हम ज्यादा टाइम इंटरटेनमेंट के लिए उस पर देते हैं। तो मैं उन सभी लोगों को एक मैसेज देता हूँ कि इस मोबाइल को हम इंटरटेनमेंट का साधन ना बनाते हुए बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी और अपनी पीढ़ी का एक सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। उस मेल आईडी की पावर को हमें समझना होगा, जिस मेल आईडी की पावर ने हमें इस इतने बड़े सिस्टम से जोड़ दिया है जहां पर आके हम आगे आने वाले अपने भविष्य के लिए सिक्योर हो गए हैं। क्योंकि मैं अपनी जॉब से भी इतना सिक्योर नहीं था जितना आज मैं ऑन पैसिव के सिस्टम को लेके सिक्योर हूँ। मैं एक बहुत बड़ी, ठीक है बहुत ऐसे नहीं बोलूंगा, बट बड़ी एक ओईएम इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। तो जहां पे मैंने देखा ओ स्टाफ लॉन्च होते ही कुछ न कुछ इस टाइप की चीजें वहां पे चलती रहती हैं। एआई टेक्नोलॉजी अपने को लेके आना है, टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट करने के लिए, मेन पावर को रिड्यूस करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, मीन्स लॉस वगैरह कम करने हैं। तो मैंने देखा ओ स्टाफ में जो 3-4 यूनिक पॉइंट्स थे अपने, तो वो कहीं ना कहीं वहां सटीक बैठते हैं हमारे। तो मेरा आगे का फर्दर ये प्लान भी है, ये आपसे मेरी परमिशन भी है, परमिशन भी लेना चाहूंगा कि मैं सोच रहा था उस प्रेजेंटेशन को मैं अपने एचआर डिपार्टमेंट तक शेयर करूं। मीन्स वो अटेंडेंस हो गया, आपका फेशियल, क्योंकि कोविड के टाइम पे मुझे याद है जब पंचिंग सिस्टम अवॉइड करने के लिए कंपनी कुछ न कुछ ढूंढ रही थी मार्केट से, तो हमें कुछ ऐसी चीजें फेशियल वाली तो नहीं मिली थी, बट हमने कार्ड एंट्री पे हम लोग चले गए थे पंच को हटा के। बट उसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी पूरी नहीं आती। आज के डेट में कार्ड कोई और भी लेके पंच कर सकता है किसी का, तो वो एक गैप कहीं ना कहीं बना रहता है कंपनी के साथ में। तो सर इसलिए मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे लगते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है और हमारी आगे पीढ़ी को किसी लेवल तक ले जा सकते हैं। तो मेरा मतलब यही एक टोटल जर्नी है कि मैं किस तरीके से इसके अंदर ज्वाइन हुआ। बट मेरा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा कुछ ऐसा नहीं है सर, बट एक मेल आईडी को लेके है जो अपना ओमेल है, उसमें मेरा एक सजेशन था कि अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है, जैसे हम एआई टेक्नोलॉजी बात करते हैं तो मे बी एवरीथिंग इज पॉसिबल, मे बी समटाइम कुछ टाइम लगेगा उस पर। तो जब हम जैसे व्हाट्सएप पे आज की डेट में कुछ भी टाइप करते हैं तो उसमें बहुत सारे हमें सजेशन नीचे आ जाते हैं कि मैं अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी कर रहा हूँ तो उसमें आ जाता है कि लाइक कि मैं अंडरस्टैंड लिखना चाह रहा हूँ तो एक्चुअल स्पेलिंग क्या है, उस टाइम लोग सेलेक्ट करते हैं उसको। थोड़ा सा उन लोगों को भी हेल्प मिल जाती है जो लोग थोड़ा सा उसमें परफेक्ट नहीं रहते।
तो अपना जो मेल है, अगर मेल में भी कुछ ऐसा यूनिक फीचर हो जाए कि जब भी हम मेल टाइप कर रहे हैं, क्या मतलब इफ पॉसिबल, तो वहाँ पे कुछ ऐसे सजेशंस, कुछ हार्ड वर्ड्स के सजेशन आ सकते हैं क्या? कि मींस वो हार्ड वर्ड हम यस डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे फीचर आएंगे, क्योंकि बेसिकली अभी तो जस्ट बेटा टेस्टिंग हो रही है बहुत सारी चीज़ों की। जो भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं, बेसिकली जब एक्चुअल में मार्केट में आएंगे या एक्चुअल में सब फुल फ्लैश चलेंगे, तो ये सारे फीचर्स उसमें आएंगे, बिल्कुल 100% आएंगे। एंड फिर भी हम ऐसे डिस्कस भी कर सकते हैं, जब भी अभी बात होगी या वेबिनार में कहीं पे भी आएंगे, उनको सजेशन भी दे सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग, आपने बोला कि आपकी कंपनी के साथ शेयर कर सकते हैं। यस डेफिनेटली, आप वो स्टाफ को उनके साथ शेयर कीजिए, उनको लॉगिन चाहे अपना ही दे दीजिए, अगर वो कुछ ज्वाइन होना चाहिए वो भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उनको टेस्ट कीजिए इसको, क्योंकि देखो भी बेटा टेस्टिंग ही हो रही है बेसिकली, ओके। तो इसलिए जितनी भी बड़ी कंपनी, उनको भी ऑलरेडी ये जो थर्ड आई है हमारी, जो थर्ड एक आई बोली, वो भी चेक कर रहे हैं सारे। तो व्हाई नॉट कि अगर आपकी जहाँ पे आप काम करते हो, तो वो लोग भी इसको चेक करें, देखें, ताकि अगर उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ सुधार की जरूरत है या यहाँ पे कुछ है, तो वो सजेशन भी हम लोग, ऐश ने बोला कि उनके ले सकते हैं। तो यस डेफिनेटली आप उनको भी दीजिए। एंड आपका बहुत बहुत वेलकम है, आपने पूरा इसको पॉजिटिव वे में ऑन पैसिव को लिया, समझा है, तो इसीलिए आप सच्चे फाउंडर हो। नीरज ने आपको बिल्कुल सही चुना है। तो यही तो है, जो लोग इस बिजनेस को उस लेवल पे लेके जा रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनके लिए इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है उनके लिए, ओके। क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है बेसिकली। अगर हम देखें, अभी तो जस्ट थोड़ी प्रोडक्ट आए हैं, अभी जब वो क्रिएट आएगा, जब बहुत क्रिएटिविटी दिखाने की इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो शॉप आएगा, बहुत कुछ है इसमें, इतना कुछ आने वाला है कि लोगों को इतना इंटरेस्ट यहाँ पे जागने वाला है कि ये मतलब कि Amazon भी क्या होगा, मतलब कि जब आपको एक ही जगह पे सारा कुछ चीजें मिल रही हैं, वो शॉप आ रहा है, वो क्रिएट आ रहा है, वो डिट आ रहा है, दिस थिंग सब ओ हो जाएंगे ना जब इकट्ठे, तब देखना बहुत कुछ बढ़िया होगा। एंड वी आर सो थैंकफुल कि आप ज्वाइन हुए ऑन पैसिव में, आप आए हो, हमें अच्छा लगा कि आपने बिल्कुल स्टडी किया है सिस्टम को सारे को, तो सो वेलकम जरूर। थैंक यू सर। सर एक पॉइंट था, मैं थोड़ा सा डिफरेंस समझना चाह रहा था। मैंने जब अपने एचआर में बात करी, तो उन्होंने बोला कि हम लोग इस अटेंडेंस सिस्टम वगैरह के लिए एक शैप करके रहता है, अपना शैप यूज करते हैं। शैप के अंदर सारे कमांड्स रहते हैं, शैप रहता है बेसिकली, उसमें सारी की हमारे टी कोड्स रहते हैं, टी कोड्स के बेसिस पे वो लोग एक्सेस करते हैं चीजों को। तो एक तो उससे थोड़ा सा क्या डिफरेंट रहेगा वो थोड़ा सा, एंड दूसरा जो अटेंडेंस का लीव का एक मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, लीव मैनेजमेंट सिस्टम, तो अभी हमारे एंड पे क्या है कि हम लोग सिस्टम से ही लीव अप्रूव करने के लिए डालते हैं, एंड वो हमारे जो इमीडिएट बॉस होते हैं उनके पास में जाती है, एंड अगर वो जेन्युइन लगता है तो उसे वहां से अप्रूव करते हैं, और वो अप्रूव हो जाती है बाय सिस्टम ही। मतलब हमें पेपर वर्क कुछ नहीं करना पड़ता, हार्ड वर्क कुछ नहीं करना पड़ता। तो उसमें और इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस रहेगा? यस, इसमें डिफरेंस सबसे पहला तो यही रहने वाला है कि जब आपने बोला कि सारा जितना भी कंट्रोल होगा, ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा है कि जो सी पैनल का कंट्रोल है सारा, वो सारा का सारा टोटली उस कंपनी के पास होने वाला, ओके। वो ना कि वो कंट्रोल एज ए कंपनी ऑन पैसिव के पास रहने वाला है, वो सारा का सारा उस कंपनी को, पर्टिकुलर कंपनी को दे दिया जाएगा। अगर उसमें आपने कुछ एडिशन, कुछ ये करना को, वो आप कर सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा दुनिया में किसी को सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है जहाँ पे कंपनी खुद मालिक है उस चीज की। अगर उनको लगता है कि इसमें ऐसा ऐसा कुछ हो, तो वो डेफिनेटली वो वर्कआउट करके कंपनी के साथ वो कर सकते हैं सारा कुछ। उनकी सजेशन भी वेलकम होंगी, एंड डेफिनेटली वो जितने भी अटेंडेंस वो है ही हमारे इसमें, सारा कुछ है ही ऑलरेडी। तो ठीक है सर, मैं एक बार शेयर करूंगा अपने, मैं बेसिकली बजाज ऑटो लिमिटेड से हूं, तो अपने एचआर को शेयर करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू।